आज की कहानी है प्रॉपर्टी। सुनो, मैं कुछ सोच रही थी, कल को हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मैनेज करना असंभव सा हो जाएगा और पता नहीं कौन क्या बनने की सोचे, फिर उसी हिसाब से खर्च भी बढ़ जाएगा। कहते हुए मनीषा कॉफी की प्याली और सुबह का अखबार पढ़ रहे संदीप को पकड़ाते हुए सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। मनीषा की बात सुन अखबार से नजर हटाते हुए संदीप थोड़ी ठिठोली की मूड में, मनीषा जरा रोमांटिक भी हो लिया करो, ऐसी भी क्या जल्दी है, फिर ये सुबह सुबह क्यों ऐसी बातें लेकर बैठ गई। अरे अभी तो हमारी जिंदगी शुरू हुई है, फिर अभी तो बाबू साल भर का ही हुआ है, कर लूंगा सब कर लूंगा, बस थोड़ा वक्त दो, कहते हुए बाहों में भर गोंद में उठाकर बेडरूम की तरफ बढ़ गया। अरे अरे मुझे पूजा करना है, क्या करते हैं, छोड़िए ना, फिर सुबह हो गई कोई देख लेगा, कहते हुए खुद को उससे अलग कर बेडरूम से बाहर आ गई और वो खड़ा मुस्कुराता हुआ उसे जाते देखता रहा। इतने में माँ ने आवाज लगाई तो आया माँ कह के संदीप ब्रश करने चला गया। आने के बाद जैसे ही चाय की प्याली लेकर माँ के पास बैठा तो माँ बोली, कब का टिकट है तुम्हारा, फिर बहू को भी तो जाना ही होगा, उसका भी तो नुकसान हो रहा है। तब संदीप फीकी हंसी के साथ अगले हफ्ते बोलता हुआ, और फिर संदीप को मनीषा की बात याद आई तो सोचने लगा। उसे अच्छे से याद है जब वो छोटा था तो कैसे बचत कर करके माँ और बाबूजी ने मकान बनवाया, फिर प्यार ममता मोहब्बत विश्वास से इसे घर बनाया। फिर जैसे जैसे हम लोग बड़े होने लगे उनका खर्च बढ़ने लगा। हम सब की परवरिश की वजह से जितना पहले बना था उतना ही बनकर रह गया। फिर एक वक्त ऐसा आया जब दीदी की शादी हो गई और मेरी नौकरी बाहर लग गई। इस तरह हम दोनों बाहर चले गए और रह गए माँ बाबूजी, जो सामान्य दिनचर्या के साथ रहने लगे। कभी कभी तो फोन पर कह के माँ रो देती है कि अब घर घर नहीं रह गया, मकान हो गया, जिसकी रखवाली जब तक हम हैं तब तक कर रहे हैं, और हमारे आंख बंद करने के बाद तो यहाँ ताला ही रखवाली करेगा। आखिर तुम सब बाहर जो चले गए। इतने में मनीषा ने आवाज लगाई, नाश्ता तैयार है। ना सुनने पर वो आकर संदीप को हिलाते हुए बोली, अरे नाश्ता तैयार है, चलिए ना। तो मानो संदीप वर्तमान में लौट आया और सोचा प्रॉपर्टी बनाऊंगा, पर घर नहीं, एक वक्त के बाद ये मकान हो जाएगा और फिर न रहने पर एक एक ईंट शरापेगी, क्योंकि जिस तरह हमें भूख लगने पर खाने की जरूरत होती है उसी तरह इन्हें भी प्यार मोहब्बत अपनापन और विश्वास की भूख होती है, जो अब महसूस नहीं होता। लोग घर बनवाते तो बहुत आलीशान बंगला है, पर रहते किराएदारों की तरह है। सुबह निकल गए, देर रात गए, लौटते हैं, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। खुद को घर में तब्दील होते देख मुझे भी अच्छा लगता है, जो अब कभी कभी है देखने को मिलता है। संदीप सोचता हुआ उठा और मकान न बनवाने का फैसला लिया, और मनीषा की बातों को सुनकर उसके विचारों को जानकर मनीषा को धन्यवाद देते हुए बोला, अरे कभी तो रोमांटिक हो लिया करो। आज की कहानी में बस इतना ही। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।